सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लम। आज जामिअतुल मदीना के असातिज़ाए किराम, तलबाए किराम और दीगर इससे वाबस्ता इस्लामी भाइयों का तरबियत इज्तिमा है। मुख्तलिफ बयानात हो चुके हैं और ये बयान इस वक्त मदनी चैनल बराह रास्त नशर किया जा रहा है और मेरी इत्तला के मुताबिक जामिअतुल मदीना लिल बनात में भी इस बयान के सुनने की तरकीब बनाई जा रही है या बनाई गई होगी। अलबत्ता ये बात पेश नज़र रखनी ज़रूरी है कि कमो बेश 44,000 यानी 44,000 या इससे ज़्यादा, क्योंकि हिंद, नेपाल और बांग्लादेश वगैरह में भी जो जामिअतुल मदीना है वहाँ भी तलबा और असातिज़ाए कराम में ये बयान दिखाने की तरकीब की गई है, क्योंकि मदनी चैनल पर ये बराह रास्त है। तो हो सकता है कि इस वक्त अगर मुकम्मल हाज़िरी की सूरत बने और तलबाए कराम, असातिज़ाए कराम और दीगर की अगर मुकम्मल हाज़िरी का हुस्न ज़न कायम किया जाए तो ये कमोबेश 46 या 47,000 से ज़्यादा तलबाए कराम, तालिबात, असातिज़ाए कराम, नाज़िमीन और पढ़ाने वालियाँ जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, इन सब की मिलाकर तादाद मोर और लेस कमोबेश 47,000 से कम व ज़्यादा ये बयान की जा सकती है। और ये एक अच्छा और बहुत ही अच्छा फिगर है, बहुत अच्छी तादाद है कि एक जगह पर अगर इतने ज़्यादा दीन इस्लाम के सीखने वाले, सिखाने वाले और इस मदनी मकसद के तहत अगर जमा हों कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है और अपने मकसद में संजीदा भी हों और संजीदगी के साथ इस मकसद को पाने के लिए तगोदो कर रहे हों और इस मामले में आने वाली मुश्किलात को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करते हों और अपने मकसद पर डटे रहते हों, इल्म दीन हासिल करने की जो रूह है इसको पाने में कामयाब होते हों और इल्म दीन हासिल करने के बाद यानी दरस निज़ामी पूरा करने के बाद अपने मकसद पर डटे रहें और दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात बनकर मुल्क व बैरून मुल्क अगर अपने अपने हिस्से के मदनी काम करने में मसरूफ़ अमल हो जाएं तो आप बताइए कि इस्लाम और दीन की खिदमत का वो काम और वो मंज़र नज़र आए कि जिसे देखकर आंखें ठंडी हों, दिल ठंडे हों। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए, आपके हाफ़ज़े अल्लाह ताला मजबूत फरमाए। आप 7-7, 8-8 सालों के लिए, 10-10 सालों के लिए दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, 4-4, 5-5 सालों के लिए पढ़ रहे हैं, घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, शहर को छोड़कर, बाज़ ममालिक छोड़कर आते हैं कि हम इल्म दीन हासिल करेंगे। अल्लाह करीम आपको आपके इस अमल पर अजर अता फरमाए, आपके कदम जमाए, आपका सीना कुशादा फरमाए, तफ़क्कुफ़ फ़ी दीन जैसी अजीम नेमत से आपको माला माल फरमाए, ज़वाल नेमत से बचाए। ये दुआएं मुझ गुनाहगार बदकार के हक़ में आप सबके सदक़े कबूल फरमाए और हम सब मिलकर इस्लाम और दीन की खिदमत करने में कामयाब हो जाएं। और हदीस पाक में के उलमा वारिस अंबिया होते हैं, अल्लाह करीम इस हदीस पाक का हमें भी फैज़ान अता फरमाए कि उलमा ये वारिस अंबिया होते हैं, अंबिया कराम के वारिस होते हैं और अंबिया अपनी विरासत में इल्म छोड़ते हैं। इल्म अमल का एक पेकर बनकर जब एक आलिम दीन माशरे में आकर अपने फैज़ान को आम करता है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए कितनों को हिदायत दे दे, इसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये बात पेश नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है
कि इस वक्त जिस घड़ी हम ये जामिअतुल मदीना में मुझे बयान की सादत नसीब हो रही है, तो ये बयान हजारों और इस्लामी बहनों में सुनाया जा रहा है कि जिन्होंने इल्म दीन हासिल करने का अज़म किया हुआ है। मैं हाथों हाथ लगे हाथों आप सबके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, अगर वो मदनी चैनल पर देख या सुन रहे हैं, कि उन्होंने आपके लिए जामिअतुल मदीना का इंतखाब किया। आपके लिए दुनिया की तालीम के पीछे आपको दौड़ाने के बजाय आपके लिए कुरान और हदीस की तालीम का इंतखाब किया। अल्लाह करीम इनको इस अमल का अजर दे, आपको इनकी आंखों की ठंडक करे, माँ बाप के दिल का सुकून बने आप, और वालिदैन की वो इज्जत व एहतराम करें कि आस पास के वालिदैन अगर आपके बारे में जाने या पहचाने तो उनकी तमन्ना हो कि अगर आलिम बनकर बेटा इतना फर्मा बरदार बन जाता है तो फिर मुझे क्या पड़ी कि अपने बेटे को आलिम ना बनाऊं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इल्म और अमल पर हम जब कलाम करते हैं तो उसमें जाहिर है कि सुन्नतों पर अमल करना, नमाजों की पाबंदी करना, इबादत करना, रियाजत करना, रोज़े रखना, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ वालिदैन नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे, माँ बाप नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे। माँ बाप की अपनी अहमियत है। हज़रत मोहम्मद बिन सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ताबिर रुया के बहुत बड़े इमाम हैं, ताबई बुजुर्ग है, जलील कदर ताबई हैं। आप जब अपनी वालिदा के पास बैठते तो यूं बैठते जैसे कि डरा हुआ मुजरिम बैठा करता है। बिल्कुल कदमों में सिमट कर बैठा करते थे अपनी माँ के कदमों में। आपको देखकर कोई जान ना सकता कि ये इतने बड़े वक्त के इमाम हैं, क्योंकि जो इल्म हासिल करते हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, वो अपने माँ बाप को कैसे भूलेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत को कैसे भूल सकते हैं। वो इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मकाम और मर्तबा मिला, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अपनी माँ की फरमा बरदारी और अपनी माँ की खिदमत है। कैसे भूल सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इन्हें इतने खूबसूरत नामों से याद किया, इनका इतना प्यारा जिक्र किया, इसमें माँ की खिदमत है। कैसे भूल सकते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत और बेहद ताज़ीम किया करते थे। कैसे भूल सकते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे, ताज़ीम करते थे, इज्जत करते थे। कैसे भूल सकते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े फुक़हा अपनी माँ, अपने वालिद के आगे बिल्कुल सर झुकाकर, नजरें झुकाकर बैठा करते थे, इनकी बातें सुना करते थे, इनकी इताअत और फर्मा बरदारी को अपने लिए जरिया नजात समझा करते थे। तो याद रखिएगा मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप में से कई मदनी मुन्ने हैं इस वक्त आप, और कई आप दौरे हदीस शरीफ पे कर रहे होंगे, कोई साबिया में होगा, कोई सादिसा में होगा, आप बड़े उस्ताद भी बन गए हों। माँ माँ होती है, वालिद वालिद होते हैं। इनका अदब, इनकी ताज़ीम, इनकी मोहब्बत, इनका एहतराम शरीयत मुताहरा के हकाम के मुताबिक करके हम न सिर्फ दुनिया में सुरखुरी हासिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में भी मकाम व मर्तबा मिलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये समझिए कि पहला सबक आज के इस तरबियती इज्तिमा का आपको अर्ज कर रहा हूं कि अपने माँ बाप का इतना अदब करें, इतना अदब करें कि आप इस बात से मशहूर हो जाएं। कौन वो कौन? वो नहीं जो अपने माँ बाप का बहुत अदब करता है। अच्छा वो, हाँ वो आपकी पहचान आपके वालिदैन का अदब बन जाए, आपकी पहचान आपके वालिदैन का एहतराम बन जाए। जब आप अपने माँ बाप का किसी गैर के आगे जिक्र करें तो वो लगे कि आपके बदन में खुशू पैदा हो रहा है, आपके बदन में एक तवाज़ु पैदा हो रही है, क्योंकि आप अपनी जबान से अपनी माँ का जिक्र कर रहे हैं, अपनी जबान से अपने वालिद का जिक्र कर रहे हैं। वो जो आपके वजूद का सबब है, वो जो आपके जामिअतुल मदीना में आने का सबब है। हो सकता है कि आप कहें कि हम तो बड़ी जबरदस्ती और जहन बनाकर आए अपने माँ बाप का। अगर जब जहन बनाकर आए, इजाजत तो दे दी ना, इजाजत तो दे दी। अगर हम हदीसों का मजमुआ अगर जमा करें माँ बाप के आदाब पर, इनके एहतराम पर, क्योंकि जिहाद के लिए आए और पता चले कि माँ को रुला कर आया तो आका उसे भी वापस लौटा दे।
कोई हिजरत के लिए आए, पता चले माँ राजी नहीं है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे भी वापस लौटा दे। अगर कुरान करीम की आयत करीमा का उसने फैज हासिल किया है, हदीस पाक अगर उससे कोई फैजान मिला है, तो क्या हदीस पाक में वालिदैन का बाब ना है? नहीं है? क्या सलूक का बाब नहीं है? शफकत और मोहब्बत और रहमत का बाब नहीं है? यकीनन जो कुरान और हदीस पढ़ रहा है, क्या उसने ना पढ़ा कि माँ क्या है, बाप क्या है? उसने ना पढ़ा खाला क्या है? उसने ना पढ़ा बड़ा भाई कौन होता है, बहन क्या होती है, उससे सलूक क्या होता है, सिले रहमी क्या होती है, खानदान क्या होता है, रिश्तेदारी क्या होती है? क्या उसने ना पढ़ा? अगर उसने ना पढ़ा तो फिर वो आगे जाकर इस माशरे की इस्लाह कैसे करेगा? मिंबर और मेहराब को संभालेगा, और जब उसके सामने उसके मुक्तदी होंगे, उसके सामने उसके सुनने वाले होंगे, तो उन सुनने वालों को वो उसके दिलों में माँ बाप की मोहब्बत कैसे पैदा करेगा कि जब वो खुद जाती बाजात खुद अपने माँ बाप का अगर अल्लाह ना करे नाफरमान हुआ। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवा रज़विया की तहरीर की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, जहां माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी वाजिब है, वहीं उसको राजी करना भी वाजिब है। वो अमल करे जिससे वो राजी रहे, खुश रहे। जो कुछ होगा वो शरीयत मुताहरा की रोशनी में होगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की रोशनी में होगा। और ये बात एक इल्म दीन हासिल करने वाले को ज्यादा वजाहत से समझाने की चंदा यहाँ हाजत नहीं है, मगर आज आप ये नीयत कर ले मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें एक तादाद है जो शायद दौरा हदीस शरीफ कर रही है, और दौरा हदीस शरीफ से पहले गालिबन ये आपका आखिरी तरबियती इज्तिमा होगा। तो आप अपने आप को ये जरूर याद रखिएगा कि आज जो आप एक आलिम की सनद हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि आपकी माँ की दिन रात की दुआएं हों, आपके वालिद साहब की दिन रात की मेहनतें हों, कोशिशें हों। शायद मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी फरागत के बाद जितनी खुशी आपकी दावत इस्लामी को, इनके जिम्मेदारान को और आपके अमीर ले सुन्नत को होगी, यकीनन होगी, उम्मीद यही की जा सकती है। लेकिन याद रखिए कि आपके वालिदैन की खुशी किसी से कम नहीं होगी। हो सकता है शायद सबसे ज्यादा खुश वो हों, आपकी उम्मीदें उनसे आपकी आपसे उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं, और हो सकता है कि वो इस बात की तमन्ना करते हो कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम बनेगा। अल्लाह ताला हमें माँ बाप का मुत्ती और फरमाबरदार बनाए, इनकी इताअत गुजारी हमारा मुकद्दर करे, और इनको राजी रखना अल्लाह ताला हमारा मुकद्दर करे। हो सके तो रोजाना हफ्ते में एक आध दफा, 2 दफा, 3 दफा, जैसे जैसी आपकी सिचुएशन, जरूर अपने माँ बाप से राब्ता क्या करें, बातचीत क्या करें, सलाम दुआ क्या करें, इनकी दुआएं लिया करें, इनसे माफी मांगा करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। माशरती जिंदगी का ये अहम तरीन पहलू मैंने आपके सामने बयान किया है। जाहिर है कि जब हम दरस निज़ामी कर रहे हैं और दरस निज़ामी करेंगे तो हमसे खुद एक माशरा तवक्को रखता है कि ये आलिम है, ये हमारी इस्लाह करेंगे, ये हमें नेक बनाएंगे, हमें इल्म दीन पहुंचाएंगे, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। हम दरस निज़ामी कर क्यों रहे हैं? बेहतरीन जरिया है इस्लाह उम्मत का, दरस निज़ामी करना बेहतरीन जरिया है अगर हम इसको समझें, बेहतरीन अंदाज है। क्योंकि आप यानी जो आलिम दीन बनता है, दरस निज़ामी करता है, सही मायनों में इल्म दीन हासिल करता है, वाकईतन उसकी बात में एक पुख्तगी होती है। वो देखे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनसे बड़ा कोई आलिम था ना है ना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन किन मौजूआत पर अपनी उम्मत की इस्लाह फरमाई है, उन मौजू को समझने की इंतहाई जरूरत है। इसमें से मैंने जो आज आपका जो आज इस तरबियती इज्तिमा के लिए मौजू, वो माशरती मौजू है, सोशल टॉपिक है, क्योंकि लोगों को माशरे में रहने का अंदाज सिखाना बेहद जरूरी है। आज हमारी सोसाइटी में मोहब्बतें कम है, प्यार कम है, इत्तेफाक कम है, अमन का फुकदान है, और आप माशाल्लाह इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप में से जरूरी नहीं कि हर कोई मुबल्लिग बना हुआ हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जब तक माइक ना मिले और सामने हजारों इस्लामी भाई सुनने देखने वाले ना हो, उस वक्त तक हम इस्लाह नहीं कर सकते। इस्लाह एक फर्द की भी की जा सकती है, नेकी की दावत एक शख्स को भी दी जा सकती है।
लेकिन बुनियादी बात यह है कि आया हमारे जहन के अंदर नेकी की दावत देने के कौन कौन से मज़ामीन बैठे हुए हैं, और जाहिर है कि उसमें सबसे पहले मैं खुद अपनी इस्लाह करूंगा, उसके बाद मैं अपनी इस इस्लाह को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है मोहब्बत, प्यार और इत्तिफाक का ना होना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं कि घर घर इल्ला माशाअल्लाह इस पे मुब्तला है, महल्ला महल्ला इस पे मुब्तला है, इलाका इलाका इस पे मुब्तला है, मुल्क मुल्क इस पे मुब्तला है, रियासतों की रियासतें इस पे मुब्तला है। आपके मस्जिद के अंदर आने वाले मुख्तदियों की बड़ी तादाद इस पे मुब्तला होगी। जिस मार्केट में आपकी मस्जिद होगी या जहां आप कोई दीन का काम, नेकी की दावत का काम कर रहे होगे, किसी मुल्क में कर रहे होगे, वहां आपको बहुत बड़ा जो इशू मिलेगा वो मिलेगा इस माशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत का ना होना। और इसकी एक बुनियादी वजह जिसकी तरफ मैं आज आपकी भी तवज्जो मबजूल कराऊंगा, ताकि अगर ये आदत आप में और मुझ में हो तो उससे भी हम खुलासी पाए, और यही आदत जहां जहां पाए वहां उस पर बयान करें आप, और वो है गुस्से की आदत। गुस्सा, गज़ब। यहां नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीयत बयान करूंगा मैं। वसीयत यह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाल ला यग़्ज़ब फरद्दद मिरारन क़ाल ला यग़्ज़ब रवाहुल बुखारी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में उससे अर्ज की, मुझे वसीयत फरमाइए। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा मत करो। इसने कई बार यही सवाल दोहराया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया, गुस्सा मत किया करो। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ला यग़्ज़ब के मायना है गुस्से के असबाब से बच, और गुस्से की वजह से जो कैफियत होती है उसे अपने ऊपर आरिज मत कर। यहां पर नफ्स से गुस्सा से मना नहीं किया गया, क्योंकि वो तो तबई चीज है जो कि इंसान की फितरत में मौजूद है। ये चीज यानी गुस्सा तो आता ही है। बाद हजरत फरमाते हैं, जो शख्स बारगाह रिसालत में नसीहत का तालिब हुआ था, जिसने आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए, शायद उनका मिजाज बहुत तेज और तबीयत में गुस्सा ज्यादा था, तो मुबल्लिग आजम मुदब्बिर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। अब ये देखे, ये मदनी फूल है जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूं, जिससे हमारे उलमा ने बयान किया इस हदीस की शरह में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मुबल्लिगात दावत इस्लामी, मुबल्लिग आजम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी अदा को भी याद कर लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि हर एक को उसकी तबीयत के मुताबिक हुक्म इरशाद फरमाते हैं। इसीलिए आपने इन्हें गुस्सा तर्क करने की वसीयत फरमाई।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी खूब बात है, और ये नेकी की दावत देने का बेहतरीन उसूल है, असातिज़ाए कराम के लिए बेहतरीन उसूल है। आपके सामने तलबाए कराम मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ दहनियत, मुख्तलिफ तबीयतों के होते हैं। हर एक को एक ही अंदाज की नसीहत की जाए जरूरी नहीं होता। डॉक्टर तबीब की बात मैं आपको बताता चलूं ना भाई, एक शख्स पेट का दर्द लेकर तबीब के पास आता है तो तबीब खाली उसका पेट का पर हाथ देखकर उसको एक ही दवाई नहीं ना दे देता। भाई किसी के पेट में दर्द किसी की गैस की वजह से हो रहा होगा, किसी के पेट में दर्द बदहजमी की वजह से हो रहा होगा, किसी के पेट में दर्द कुछ खुदा ना खास्ता आंतों के दर्द की वजह से होगा, मैदे में किसी वजह से हो रहा होगा, कोई और वजह होगी जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, कोई खुदा ना खास्ता फूड पॉइजन की वजह से हो रहा होगा। तो डॉक्टर पहले तबीब चेक करता है, नफ्स चेक करता है, इसका प्रॉपर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद ये डायग्नोज करता है कि इस दर्द की वजह क्या है। दर्द की वजह के मुताबिक वो फिर दवा देगा। सर का दर्द अलग है, अलग अलग वजूहात से सर का दर्द होता है, अलग अलग वजूहात से कमर का दर्द होता है, अलग अलग वजूहात से पेट का दर्द होता है, अलग अलग वजूहात से मुख्तलिफ दर्द होते हैं। मगर एक तबीब हाजिक हर एक को एक ही जैसी दवाई नहीं देता। जब तक उसके दर्द को प्रॉपर देखता है, उसकी प्रॉपर तशखीस करता है, उसकी पूरी अलामतें देखता है, उसके बाद उसको दवाई देता है। एक अच्छा उस्ताद हर तालिब इल्म के साथ इस अंदाज पर अगर वो अपना अंदाज इख्तियार करेगा और उसको उसकी तबीयत के मुताबिक वसीयत करेगा, तबीयत के मुताबिक नसीहत करेगा, वो तालिब इल्म इंशाअल्लाह उसकी वसीयत उसकी नसीहत से बेहतरीन फायदा उठाएगा। हर एक को हर एक की तरह से चलाना ये उमूमन दानिशमंदी नहीं हुआ करती। और फिर क्या हमेशा नरमी से जाए। जब भी आप किसी की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, यानी मुझे अमीर सुन्नत एक मदनी फूल बड़ा खूबसूरत लगा है। ये तो आपके अदाएं और आपके कलाम की तो क्या बात है, अल्लाह ताला इनकी कामिल मोहब्बत अता फरमाए। एक मर्तबा हम एक मदनी मशवरे में थे, उस मदनी मशवरे में आपने एक मदनी फूल दिया था। आपने फरमाया खास तौर पर असातिज़ाए कराम, बड़े तलबाए कराम, वालिदैन, मुअल्लिमात, बाजी, मुफत्तिशीन, नाज़िमीन, इन सब के लिए, बिलखुसूस इनके लिए ये मदनी फूल है। बिलउमूम हम सब के लिए, दावत इस्लामी के निगरान, जिम्मेदारान, दीगर आशिकान रसूल। आप फरमाते हैं हौसला अफजाई इस्लाह को आसान कर देती है। लिख ले अगर लिखना चाहें तो, हौसला अफजाई ये इस्लाह को आसान कर देती है। जब आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे ना, तो उसकी हौसला अफजाई करने के बाद अब उसकी इस्लाह करने की राह हमवार होती चली जाती है। उसके दिल में आपके लिए एक मकाम बनता है। वरना बाज़ों की तबीयत होती है कि हौसला अफजाई नाम की उनकी तबीयत में नहीं होती, उनको सिर्फ सामने वाले के कमजोर पहलू ही नजर आते हैं। ऐसा शख्स इस्लाह की बात तो करता है, मगर असलन उसकी बात इस्लाह बनकर उसके सामने वाले कल्ब में उतरती नहीं है। अगर आप वाकईतन मुस्लिह और अच्छे मुस्लिह बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि हौसला अफजाई करने की भी आदत पैदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को बेहतरीन कुन्यत से याद किया करते थे, बेहतरीन कुन्यत से पुकारा करते थे। इन्हें बेहतरीन अंदाज से इनको इनकी हौसले बढ़ा दिया करते थे, इनको खूबसूरत कलिमात अता फरमाते थे कि जिंदगी का मतलब जिंदगी का हासिल हो जाता था। मास खुदा की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अब मुझे बताइए कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुछ ये कलीमा कितना अजीम कलीमा था। यानी कहते हैं जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे कैसे आपके बयान, आपके हदीसों में इनके फजाइल हैं। कलाम ही दिया ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
उमर फारूक की तारीफ की है, उस्मान गनी की तारीफ की, मौला अली की तारीफ की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत खालिद बिन वलीद की तारीफ की, हजरत अबू हुरैरा की तारीफ की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरुल उम्मत के इनकी तारीफ की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितने सहाबा है, कितने सहाबा है, कितने सहाबा है जिनकी तारीफ पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमात शाहिद हैं। और जब उन सहाबा कराम की जब सीरत लिखी जाती है तो इनकी सीरत में अव्वल तरीन एक कलीमा लिखा जाता है, और वो कलीमा वो होता है जो मेरे आका ने इनकी शान में बयान किया होता है, इनकी तारीफ की होती है। ये बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। हम समझते हैं कि तारीफ से इंसान को हौसला मिलता है, इनकरेज जिसको कहते हैं, इससे हौसला मिलता है। शाबाश, एक लफ्ज होता है शाबाश, अल्लाह अल्लाह, यानी बाज़ों का तो लफ्ज शाबाश निकले तो आदमी को हैरत होती है, अरे हजरत की जबान से शाबाश का लफ्ज निकल गया, इतना कीमती लफ्ज, इतना महंगा लफ्ज हजरत ने फरमा दिया, शाबाश, बहुत खूब, अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। ऐसे कलिमात हमसे उमूमन अदा हो तो हो, ना हो तो ना हो। हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, आगे बढ़ाना, इंकरेज जिसको कहते हैं ना। अगर वाकईतन मिसाल के तौर पर किसी ने 10 लाइनें लिखी हैं, 10 लाइनों में से अगर 2 लाइनें भी अच्छी हैं और 8 लाइनों में कोई खराब कमजोरी है, तो पहले 2 की तारीफ कर लें, फिर 8 की इस्लाह भी आसान हो जाएगी। माना कि अक्सरियत लाइनें दुरुस्त नहीं है, मगर 2 तो दुरुस्त है ना। आज 2 की हौसला अफजाई करेगा, 3 लाइनें दुरुस्त होंगी, फिर 4 लाइनें दुरुस्त होंगी, फिर इंशाल्लाह 8 की जगह पर आपको इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से 30 लाइनें दुरुस्त करके दे देंगे। इनकी इबारतें अच्छी हो जाएंगी, इनका अंदाज अच्छा हो जाएगा। हौसला अफजाई करके तो देखें, हिम्मत अफजाई करके तो देखें, पीठ थपक कर तो देखें। अल्लाह की रहमत से ये बहुत ही मुफीद तरीन अमल होगा अगर ये किसी को आ जाए। यानी अमीर अहले सुन्नत की कामयाबी पर किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होगी। इतनी बड़ी तहरीक है दावत इस्लामी, अमीर भी हैं, पीर भी हैं, और मतलब तंजीमी अंदाज को भी लेकर चल रहे होते हैं, मदनी मशवरे कर रहे होते हैं, इस्लाह कर रहे होते हैं। मगर एक बताएं जो आपके मामला से डिस्टर्ब होता हो, नहीं, क्योंकि आपकी तबीयत में हौसला अफजाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बड़ी मतलब के खुलकर दात और तहसीन कर रहा हूं, कहते रहे जब शाबाशी देनी है वो 2 हाथों से दो यार, मेरे एक हाथ ही क्यों। जब अच्छा कहना है तो फिर खुलकर अच्छा कहें, फिर अच्छा कहने में भी बुखल क्यों। बाजों की तबीयत होती समझे यार बच्चे बिगड़ जाएंगे, बिगड़ते क्यों, कैसे कैसे बिगड़ जाएंगे। इंशाल्लाह इनके अंदर रग़बत और इनकी मोहब्बत पैदा होगी। अगर गलती करते हैं, छुट्टियां करते हैं और दीगर चीजें ऐसी करते हैं, पढ़ाई में कमजोर है, तो कमजोर तो ज्यादा तवज्जो मांगता है। सल्लु अलल हबीब। मैंने रिवायत में ला यग़ज़ब पढ़ा, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, जज़ाकल्लाह, या की जगह पर ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो ये हौसला अफजाई ये अल्लाह नसीब कर दे, इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा। आप कहें कि ये कमजोर है, मैं आपसे सवाल करता हूं, तबीब की सबसे ज्यादा तवज्जो उस मरीज पर होती है जो मरीज ज्यादा कमजोर, ज्यादा बीमार होता है। किसी भी डॉक्टर को आप चले जाएं, वो मतलब के दमे आखिर पर भी डॉक्टर मरीज को छोड़ता नहीं गया, यार अब से तो मरने वाला है। जितनी सीरियस कंडीशन होती है डॉक्टर की तवज्जो उतनी बढ़ जाती है। अल्लाह करीम हम सबको सही मायनों में इस्लाह के मदनी फूल पाने की तौफीक अता फरमाए। आप भी आप में से एक तादाद है जो कल उस्ताद बनेगी, मुदरिस बनेगी।
200, 250, 300 के आसपास हमें मुदर्रिसीन शायद हर साल चाहिए होते बापू, इतने चाहिए होते 200, 250, 300 मुदर्रिसीन, चाहे वो इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना हो या इस्लामी भाइयों के जामियातुल मदीना हो। मगर ये बात याद रखिए, दावत इस्लामी एक तहरीक है, ये तहरीक के सामने एक मॉडल है, वो मॉडल रोल मॉडल के तौर पर ये तहरीक देखती है अमीर सुन्नत को। ये भी इस्लाह फरमाते हैं, तरबियत फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, मगर इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उदास दिल भी खिल उठता है यार। इनकी हशाशियत और बशाशियत देखकर जिसकी थकन भी थक गई हो ना, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो उनके आगे, इस कौम के आगे एक रोल मॉडल पर्सनैलिटी मौजूद है, एक आइकन पर्सनैलिटी मौजूद है, और वो है मेरे प्यारा प्यारा पीर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत। अल्लाह ताला इनका साया दराज करे। तो इनकी सीरत से कई चीजें जो सीखने की है, उसमें ये चीज भी सीखने की है। फिर अगर किसी की इस्लाह करनी है तो इस्लाह करने का तरीका क्या होना चाहिए? डायरेक्ट इस्लाह करो या इनडायरेक्ट इस्लाह करो? बराए रास्त समझाओ या कहीं और जरिए से उसको समझाओ? इंतजार करो या फौरन ही सामने सामने समझा दो? अलग से लेकर समझाओ या सबके बीच में समझाओ? अरे यार इतना वक्त किसके पास है भाई? अलग होने का इंतजार करे, अकेले होने का इंतजार करे, इतना वक्त किसके पास है? इतना वक्त हर उस शख्स के पास होगा जो वाकई उम्मत की इस्लाह के लिए सही मायनों में दर्द रखता होगा। आपको आपका वक्त प्यारा है, उसका मुस्तकबिल प्यारा नहीं। किसी के आपका बेवक्त किसी की इस्लाह करना, बेमौका किसी की इस्लाह करना, आपने वक्त तो बचा लिया मगर उसका मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। अल्लाह करीम हम सबको नरमी अता फरमाए, नरमी अता फरमाए, नरमी अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक वसीयत जो मैंने अभी आपको बयान की, अब आप इसकी रोशनी में, इसके फैजान में आप सुनिए कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते ये बातें मुसलमानों की अलामत में से हैं, ये बातें मुसलमानों की अलामात में से हैं। नंबर एक, अब मैं तसलसल से पढ़ता जा रहा हूं, आप याद करते जाएं या सुनते जाएं, याद तो खैर होते होते होगी। नंबर एक, दीन में मजबूती, दीन में मजबूती। कहीं भी अपने दीन में कमजोरी मत आने दें, अपने तसल्लुक में कमजोरी मत आने दें, अपने नजरियात हक्का में किसी भी सूरत कमजोरी मत आने दें। हम कल भी आला हज़रत के थे, आज भी आला हज़रत के हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक आला हज़रत ही के रहेंगे। हमारे रुए रुए में रज़ा बसा है, हमारे रगो पे में आला हज़रत बसे हुए। इनकी तालीमात, इनके नजरियात, इनकी खूबसूरत मदनी फूल हमारे रगो पे में, बाल बाल में बसे हुए हैं। और ऐसी मोहब्बत हो हमारी आला हजरत के हमारे रगो पे में कि कोई हमारे मतलब के बाल बाल से भी अगर बाल भी खींचे तो उससे भी आवाज निकले, रजा 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 रजा, बस सिर्फ रजा रजा रजा। एक ही धुन हो, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। मेरा रजा सच्चा, इसकी बातें सच्ची, क्योंकि उसने जो बातें पहुंचाई है वो सच्चे सच्चे नबी की पहुंचाई है, सच्चे सच्चे साहबा की पहुंचाई है और बड़े सच्चे अंदाज में पहुंचाई है। हक को वाज़े करके पहुंचाई है, बातिल को अलग करके पहुंचाई है। एक ही धुन बस। आला हज़रत क्या कहते हैं, इसके बाद और कोई धुन और कोई बात समझ में ना आए, सिर्फ रजा ही की बात समझ में आती है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात समझ में आती है। इनका तफक्कुह फी दीन समझ में आता है, इनका इश्क रसूल समझ में आता है।
और अगर समझ में नहीं भी आता, अपनी समझ का इलाज कराने के लिए फिर मैं इनके आशिक अमीर अहले सुन्नत के बाद हाजिरी दे दूंगा कि जो वाकई वो तो इंशाल्लाह नजर से समझा देंगे। अल्लाह वालों की जो शान ये होती है ना कि वो तो नजरों से काम कर देते हैं, चंद मिनटों में पार लगा देते कश्ती। तो ये बस जिंदगी का एक ही है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। रोए रोए से निकलेगी सदा, रजा 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 रजा। जितनी आला हजरत से मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह इतनी ही मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से भी होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत के ये एक वदनी फूल आला हजरत, मेरी आंखें बंद हैं। ये ऐसी आंखें बंद होती हैं कि आंखें बंद होती है तो मदीना जैसे नजर आ जाए, है ना। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हुसन हसन, यही है ना। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, जलवे खुद आए तालिबे दीदार की तरफ। तो ये आला हजरत दीन में मजबूती, और दीन की मजबूती आला हजरत की तालीमात में। आपकी फिक्र, आपका फतावा रज़विया, आपके खुलफ, आपके खलीफा सादिक सदरुल शरिया बदु तरीका अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतावा रज़विया, उसके पहले हिस्से से लेकर उसके आखिरी हिस्से तक की तालीमात। फतावा रज़विया, ये बाहर शरीयत। समझिए कि अमीर सुन्नत की जो तालीमात है ना, ये खास सुल खास ये तीन बुजुर्गों के तो गिरदी हैं। नंबर एक आला हजरत, नंबर दो सदरुल शरिया, नंबर तीन इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन तीनों का फैजान और फिर इमाम आजम का फैजान, तो गौसे आजम का फैजान, ये सारे फैजान को एक जगह जमा करो तो नाम बनता है अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जिसने भी इन चीजों को करीब से देखा है वो सिर्फ मेरी इन बातों को दीवानगी और सिर्फ इश्क का नाम नहीं देगा, इंशाअल्लाह अक्ल भी उसकी तस्दीक करेगी। अगर अक्ल हुई तो, अक्ल होना बहुत जरूरी है। बेवकूफों से बात नहीं, बेवकूफों से कलाम नहीं, बात अक्ल वालों से की जा रही है। अक्ल वाले इंशाअल्लाह ताला बात समझ भी जाएंगे अल्लाह की रहमत से। तो दीन में मजबूती ये सबसे बुनियादी बात है, इसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए और इसकी कमजोरी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। दावत इस्लामी के मती माहौल में रहेंगे, जामिअतुल मदीना से वाबस्ता रहेंगे, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे पाबंदी के साथ सुनेंगे, पाबंदी के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। इस मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को शायद ले लेने में कामयाब हो जाएं। अमीर सुन्नत गोया के अपने मदनी मुज़ाकरे में समझे कि दीन की मजबूती का एक हमें चश्मा दे रहे होते हैं, दीन की मजबूती के मदनी फूल दे रहे होते हैं। हमारे अमल, हमारे अकायद में मजबूती पैदा होती है इससे। तसल्लुबात ऐसे पुरफितन दौर में जहाँ इतनी कमजोरियां मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया के जरिए बयान की जा रही हैं, वहां आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, जिसको अमीर सुन्नत अपने आसान तरीन अंदाज में हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है। आज के बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में तरह तरह के मतलब के क्या बयान करूं, बराह रास्त भी हूं, बराह रास्त ना होता तो शायद कुछ ज्यादा ही आपके सामने अर्ज कर देता, लेकिन समझ जाइए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अरे समझ जाओ ना, समझ जाया करे, यकदर गिर मोहकम गिर हो जाए, बस यहां वहां ना जाए। हिक बुआ फर्त है मजबूती दे नाल फड़। फितनों का दौर है, दौरे फितन है। क्या आपने किताबुल फितन ना पढ़ी मिशकात शरीफ में? उसमें अलामतें नहीं पढ़ी? ये दौरे फितन है और उस दौरे फितन में बचने के उसूल भी हदीसों में बयान किए गए। यहां वहां झांकने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई फितना उचक ले, दबोच ले,
और उससे खुदा ना खास्ता मतलब कि उसकी वजह से हमारे दीन की मजबूती चली जाए, हमारे नजरियात की मजबूती चली जाए, बहुत नुकसान होगा, ये बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन की मजबूती अता फरमाए। इसी तरह देखिए, मुसलमानों की अलामात में से है दीन में मजबूती, दूसरी नरमी बरतने में एहतियात। हमें मुदाहनत से भी बचना है, नरमी करनी है मगर मुदाहनत से बचना है। इसका बयान आप बातरी बीमारियों की मालूमात से ले लीजिए कि मुदाहनत किस बला का नाम है। उलमा को तो खास मुदाहनत से बचना होता है। ऐसी बेजा रियायतें कर जाते हैं जो वाकई डर लगता है कि दीन को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर ईमान यकीन के साथ, इल्म बुर्दबारी के साथ, इल्म हो तो साथ बुर्दबारी भी होनी चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। ख्वाह वो इल्म हो, ख्वाह वो मकाम हो, ख्वाह वो मर्तबा हो, बुर्दबारी हो, खौफ खुदा उसके साथ हो, इश्क रसूल उसके साथ हो, ताकि कोई बात अगर आपको नागवार गुजरी है तो अगले लम्हे कोई इल्म का फैजान, को कुरान का फैजान, को बुर्दबारी का फैजान आए जो आपको किसी भी बुराई और किसी भी हलाकत से बचा ले। जी हाँ, मैं आपके सामने हजरत सईदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा तारीखी वाकया बयान कर देता हूं। हजरत सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपने भतीजे से कहा कि आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरबार में, बारगाह में बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है, जरा मुझे भी वहां पहुंचा दें। तो उन्होंने रास्ता बना दिया और वो सैयद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गए। सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो पहुंचे तो कहा कि ए उमर, अल्लाह की कसम, ना तो आप हमें ज्यादा देते हैं और ना हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। अब बताइए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम क्या होगा। और ये बात भी बड़ी अजीब थी, यानी ये वो उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में आका फरमाते कि अल्लाह ताला ने उमर की जबान पर हक जारी फरमा दिया है। तो सैयद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इसकी बात सुनी तो बड़े गजबनाक हो गए। करीब था कि उन्हें सजा देते। ये देखकर जिन्होंने सिफारिश की थी, इनका नाम हजरत हुर था, हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब से फरमाया अफ़्व दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से रूगर्दानी करो। यानी कुरान करीम की आयत बयान कर दी, कुरान करीम का हुक्म बयान कर दिया सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। तो रावी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला का पाकीज़ा कलाम सुनकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ हरकत ना की। आप अल्लाह की किताब पर बहुत अमल करने वाले थे, चुनांचे बिल्कुल साकित हो गए और आपका गुस्सा जो गजब था वो ठंडा हो गया। तो ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मैंने आपके सामने अमल बयान किया, ये बहुत बड़े इल्म की बात है। ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े इल्म की बात है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जाए, हो जाता है इंसान। इसे मैंने पहली हदीस आपके सामने उसकी शरह में बयान किया कि गुस्सा आ जाता है इंसान को, लेकिन इल्म के साथ बुर्दबारी का होना बहुत जरूरी है, इल्म का होना बहुत जरूरी है। बाद औकात एक डिस्टर्बेंस हो जाती है, यकीन मानिए डिस्टर्बेंस हो जाती है, समझ नहीं आती क्या हो गया। माइक में बयान कर रहा था, माइक ही काम नहीं कर रहा, गुस्सा आ जाएगा। मैं बयान कर रहा यार, पंखा ही सही नहीं चल रहा, गुस्सा आ जाएगा। मैं आया था तो सीटी सही नहीं थी, गुस्सा आ जाएगा। खाना ही टाइम पर नहीं दिया, गुस्सा आ जाएगा। पीना सही नहीं दिया, गुस्सा आ जाएगा। गुस्से आ ही जाते हैं यार, छोटी छोटी बातों का गुस्सा आ जाता है। लेकिन मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी तो सुनिए कि मोमिन को जल्दी गुस्सा आता है और वो जल्दी ही राजी हो जाता है। अब बताइए,
तो गुस्से को पीना, गुस्से को काबू करना, ये बहुत जरूरी है। तो जब आपकी और हमारी तबीयत में बुर्दबारी आएगी ना, तो अगरचे चले कोई मनसब मिल गया, कोई इल्म मिल गया, कोई मकाम मिल गया, कोई मर्तबा मिल गया, कोई ऐसी चीज आ भी गई और कोई खिलाफ मिजाज, गुस्सा आएगा, नॉर्मली खिलाफ मिजाज काम होगा तो आपके सामने, तब गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आया तो अब उस पर काबू करें ना, नाफिज करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपको। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत करीमा थी कि जब किसी को सजा सुनानी होती ना, 3 दिन के बाद सजा सुनाया करते थे। आप इस बात से डरते थे कि गुस्से में मुझसे कोई जुल्म ना हो जाए, हमें तो फौरन गुस्सा आ जाता है। इसमें मैं एक थोड़ी सी एक आपको हिकमत की बात अर्ज करता हूं। बाद औक़ात सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगह पर कोई ऐसा पैगाम आप सुनते हैं, आपको बड़ा इस पे गुस्सा आता है, किसी ने खुलकर तनकीद की होती है, खुलकर आप पर चढ़ाई की होती है, या आपके ऊपर कोई से नेगेटिव कमेंट्स किए होते हैं उसने, आप इमीडिएट कभी भी रिप्लाई ना करें। मेरा मशवरा है आपको, ये मेरा मशवरा है आपको, कभी भी इमीडिएट रिप्लाई ना करें, रुक जाए। अगर रिप्लाई करना ही है फौरन ना करें, क्योंकि उस वक्त जो आप रिप्लाई करने जा रहे हैं ना, वो रिप्लाई हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि उस वक्त गुस्सा होता है, नफ्स गजबनाक हो रहा होता है, उसमें वो बातें बयान हो जाती हैं जो बातें नहीं करनी चाहिए थी, तरतीब नहीं रहती। जबान पर गुस्सा और गजब के असरात इस तरह मुरतब होते हैं कि इससे बुरी बातें निकलती हैं। मसलन ऐसी फौहश और गंदी गालियां वगैरह कि जिनसे हर साहिब अक्ल इंसान हया आती है, वो उसके मुंह से निकल जाता है। गुस्से वक्त अपनी बातों पर काबू नहीं रहता, बल्कि उसके अल्फाज बेरब्त और खलत मलत हो जाते हैं, फिर नौबत मारपीट बल्कि कत्ल गारतगिरी तक आ जाती है। और बाद औकात ये होता है कि आप गुस्से में रिप्लाई कर देते हैं और बाद में आपको अपने रिप्लाई को भुगतना भी पड़ता है। अरे भाईजान माफ कर दीजिएगा, गुस्से में था। भाई पहले से काबू रखे ना, वो गलती हो गई, मैं बोलना नहीं चाहता था। ये आप उमूमन जो गुस्से में बोलते हैं ना, उमूमन आपके ये, अगर उनको अल्लाह की तौफीक से, उसकी रहमत से अगर उनको नदामत की नेमत मिली हुई है और उनको यह एहसास हो गया कि गलती हो गई है मुझसे, नहीं बोलने का बोल दिया है, तो फिर ये नदामत की कैफियत नहीं बनेगी। वरना बाद औक़ात तो होते हैं कि ठीक है बोल दिया, उसको बोलो, जो बिगाड़ रहे बिगाड़ ले, जो करना है कर ले। ये ज़बान शोराफा की नहीं है। अबे जो बोला बोलो, जो करना है करो, देख लूंगा मैं, ये शोराफा की ज़बान नहीं है। और उलमा तो वो होते हैं जिनका वाज सुन के लोग शरीफ बनते हैं। यानी उलमा तो वो होते हैं ना कि उलमा का तो वाज सुनकर, इनका बयान सुन के लोग शरीफ बनते हैं। शुरफा होते कौन है ये उलमा बताते हैं, नेक होते कौन है ये उलमा बताते हैं, वाइजीन बताते हैं, मुस्लिहीन बताते हैं, मुबल्लिगीन बताते हैं। जो ये बातें बताते हो, जो रास्ते बताते हो, क्या वो भी भटकेंगे तो फिर रास्ता कौन दिखाएगा। तो इतना मतलब कि बुर्दबारी होनी चाहिए, ये अल्लाह नसीब कर दे। बुर्दबारी, इल्म होना चाहिए आप में और हमें, बर्दाश्त होनी चाहिए। मनकुल एक शख्स अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहा, तो आपने फरमाया जो कुछ अल्लाह ने तुझसे छुपा रखा है वो इससे भी ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, आपने गौर किया। यानी एक शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहे, उससे बुरा भला कह रहा है जिसको कुरान कहता है कि सबसे बड़े मुत्तकी है, जिनके तकवे पर कुरान करीम खुद शहादत देता है। उलुल फजल कुरान उन्हें कहता है, फजल वाले हैं ये। कुरान जिनकी तारीफ करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तारीफ करते हैं, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जिनकी तारीफ करते हैं, जिनकी एक रात का सदका उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मांगते हैं, वो है गार की रात, हिजरत वाली रात। उस सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई शख्स बुरा भला कहता है तो आप रिप्लाई क्या करते हैं? रिप्लाई इल्म बुर्दबारी लाता है, इल्म हिल्म लाता है, इल्म बर्दाश्त लाता है, इल्म सबर लाता है, इल्म अखलाक के बुलंद दर्जे पर बिठाता है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म, और अब इल्म के साथ जो आपका हिल्म है,
वो रिप्लाई कर रहा है क्या, कि जो कुछ अल्लाह ने तुझसे छुपा रखा है वो इससे ज्यादा है। यानी जो तू मेरी बुराई कर रहा है ना, वो बुराई तो तेरे सामने जो है वो है। अल्लाह ने कई चीजें तो तुझसे छुपा कर रखी है। कमाल दर्जे की आजिजी, कमाल दर्जे की इनकिसारी, ये आपकी इस जबान से अदा हुई थी। एक शख्स ने हजरत सैयदना शाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दी, तो उन्होंने फरमाया अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे बख्श दे। हमें ये वस आ जाए। मैंने आपको क्या अर्ज किया, आज जो हमारा मौजू ये माशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत पैदा करना, इसके लिए सबसे पहले आपको और मुझे बुर्दबार बनना पड़ेगा। आपको और मुझे गुस्से की आदतों पर काबू पाना पड़ेगा। आपको और मुझे नरमी इख्तियार करने वाला बनना पड़ेगा, ज़ब्त वाला बनना पड़ेगा। मुख्तलिफ अंदाज से, कभी सोने में, कभी जागने में, कभी बिस्तर में, कभी उठने में, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी जायके में, मुख्तलिफ अंदाज से खिलाफ मिजाज काम हो रहे होते हैं। आप अपने साथ होने वाले खिलाफ मिजाज काम पर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करें, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करें, चुप हो जाए। बेहतरीन बर्दाश्त के लिए आपको मैं बेहतरीन मदनी फूल दे रहा हूं, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, मत बोलिए। आ रहा गुस्सा, आता है, आ जाता है। बहुत इंसान मेहनत करता है, वक्त देता है, बहुत कुछ कर रहा होता है, मगर उसको नतीजा नहीं मिल रहा होता। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, तो बर्दाश्त, हिल्म और बुर्दबारी अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए, जिसका मैं इस वक्त आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। जो शख्स अपने गुस्से को रोके, अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाता है। हजरत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्यादा गुस्सा करने से बचो, क्योंकि गुस्से की कसरत बुर्दबार आदमी के दिल को राह हक से हटा देती है। हमें बुर्दबार बनना, ये नियत करें आज मेरे मिठे प्यारे इस्लामी भाइयों। कौन नियत करता है? सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, अल्लाह नसीब करे कल्ब में उतारे, कल्ब में, जहन में बिठाएं। और मैंने हाथ आपको उठवाए कि अगर बिल्कुल आप सकते की हालत में कि चलो कुछ हो ही रहा है, क्या हो रहा है ये जहन नशीन रखें कि मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम बर्दाश्त करने वाले बनो। आप सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? हमें क्या कहा जा रहा है? हम क्या बने? क्या बने? बर्दाश्त करने वाले। हम क्या बने? गुस्से पर काबू पाने वाले। हम क्या बने? दरगुजर करने वाले, मुआफ करने वाले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे अल्लाह की रहमत से माशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत पैदा होगा, अल्लाह की रहमत से। आप देखिए, हम तो कुरान पाक की आयतें और हदीसें बयान करेंगे ना लोगों को। हम तो इस्लाम और दीन की बहुत ही बुनियादी बातें बयान करेंगे ना लोगों को। सल्लु अलल हबीब। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत कि अफ़्व दरगुजर से काम लें, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बयान की, नेकी का हुक्म दें, जाहिलों से रूगर्दानी करें। जब कुरान करीम का ये हुक्म नाजिल होता है तो ये आयत लोगों के अखलाक के बारे में नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों के अखलाक के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई। मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये क्या है? अर्ज की, मुझे नहीं मालूम, पूछ के आता हूं। फिर वापस आए तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके रब, आपका रब आपको हुक्म देता है कि जो आपसे कत्ते ताल्लुक करे आप उससे सिले रहमी करें, और जो आपसे कोई चीज रोके आप उसे अता करें, और जो आप पर जुल्म करे आप उसे दरगुजर फरमाएं,
तफसीर बग़वी में हजरत सैयदना जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकुल है, कुरान करीम में अखलाक के बारे में इससे ज्यादा जामे आयत नाजिल नहीं हुई। इतनी जामे आयत, अगर हम में ही दरगुजर नहीं है, हम में माफी नहीं है, हम में नेकी की दावत का वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। मैं आपको अपने बयान के आगाज में कह चुका हूं कि कल या आज या अभी हाल में या मुस्तकबिल में आपने और हमने नेकी की दावत देनी है, इस्लाही उम्मत का काम करना है, मुल्क में, गांव में, शहरों में, देहातों में जा जाकर करना है। बहुत बड़ा इशू है, इस सोशल इशू है, वो है बदअमनी, वो है लड़ाई झगड़ा, वो ना इत्तेफाकी, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, औलाद माँ बाप से लड़ रही है, माँ बाप औलाद से लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, पार्टनर लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं। मुक्तदी नमाज पढ़ते बाहर निकल कर थोड़ी देर में पता चलता अभी नमाज पढ़ कर निकले बाहर मस्जिद, तो फिर लड़ रहे हैं, बसों में लड़ रहे हैं, गाड़ियों में लड़ रहे हैं, दफ्तरों में लड़ रहे हैं, फैक्ट्रियों में लड़ रहे हैं, हर जगह आपको लड़ाई झगड़ा नजर आएगा। भाई इसका कोई तो हल होगा कि सबको लड़ने देंगे, सब लड़ेंगे तो ये इंसानों का शहर जंगल हो जाएगा, लोग कत्लो गारतगिरी करेंगे, इज्जत पामाल होती है लड़ाई झगड़े से, गुस्से से। इन चीजों पर काबू पाना जरूरी है। और दावत इस्लामी के जब ये मुबल्लिगीन उलमा बनकर, मुबल्लिगीन बनकर जब मिंबर और मेहराब संभालेंगे ना, इमाम बनना, इमाम मस्जिद का इमाम बनना है, और इंशाअल्लाह अपने मस्जिद के मिंबर पर बैठकर अपने एक मुक्तदी के अंदर अमन और मोहब्बत और प्यार का उसको जान देना है और पिलाना है मोहब्बत और प्यार के साथ, और खुद इस पर अमल करना है। जब आप घर जाएं, जब आपको लगे कि आपके खिलाफ मिजाज को काम हो रहा है, तो खिलाफ मिजाज काम होने की सूरत में आप बर्दाश्त करें। अपने जामियतुल मदीना में आज से शुरू करें बर्दाश्त करना। है कोई नियत करता है? कोई नियत करता है? हम जहां इस वक्त जामियतुल मदीना के तलबा कराम लिल बनीन लिल बना जा सुन रहे हैं, असातिज़ाए कराम सुन रहे हैं, मौलिमात सुन रही हैं, बाजियां सुन रही हैं, उस्ताद साहिबान सुन रहे हैं, नाज़िमीन सुन रहे हैं, सारे के सारे हाथ उठा कर नियत करें, हम इंशाअल्लाह कुव्वत बर्दाश्त का जबरदस्त मुजाहिरा करेंगे, जबरदस्त मुजाहिरा करेंगे। लोगों को हमारी तब्दीली नजर आएगी। बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर नाक चढ़ जाता है, बात बात पर मूड खराब हो जाता है। ऐसे लोग क्या तरक्की करेंगे जो मिजाज की खराबी के साथ जी रहे होते हैं। मिजाज की खराबी ये आपके अपने किरदार को दीमक की तरह चाटती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मुंह चढ़ा हुआ होना, डांट डपट करना, बात बात पर नाराज हो जाना, ये आपके किरदार को दीमक की तरह चाटेगा। अगर वाकई को बड़ा काम माशरे में करना चाहते हैं, वाकई को बड़ा काम करें, पहले अपना सीना बड़ा करें, अपनी बर्दाश्त बड़ी करें, अपना हिल बढ़ाएं, अपनी नरमी को बढ़ाएं, दरगुजर करना सीखें। ये जिस दिन सीख गए ना अल्लाह की रहमत से हम लोग, यकीन मानिए मदीना मदीना हो जाएगा यार, मदीना मदीना हो जाएगा। आज के जो तरबियत इज्तिमा में अमीर सुन्नत ने खुसूसियत के साथ आज एक मदनी गुलदस्ता सौती पैगाम हमारे जामियतुल मदीना वालों के लिए दिया है, खुसूसियत के साथ। सुनेंगे? चलिए सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम सैयद मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी औफियानों की जानिब से जामियातुल मदीना के असातिज़ाए किराम, नाज़िमीन, तलबाए किराम, अगर सुन रही हैं तो मेरी मदनी बेटियां जामियातुल मदीना की भी, अल्लाह ताला आप सबको बाअमल आलिम व आलिमा बनाए, मुफ्ती व मुफ्तिया बनाए, खूब खूब आपसे इस्लाम की खिदमत ले,
और ये खिदमत दीनी कबूल हो, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, मेरा भी इसमें शुमूल हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको मौका दिया है इल्म दीन हासिल करने का, खूब दिल लगाकर हासिल कीजिए। हदीस पाक में है कि क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा हसरत उसको होगी कि दुनिया में उसे इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर ना किया। चाहे साथी आपको, चूँकि दावत इस्लामी से आपकी वाबस्तगी है जो कि आशिकान रसूल की मदनी तहरीक है, तो इसका मदनी काम भी करना है और इसमें भी दोनों जहानों की सआदत ही है। खूब मदनी काम कीजिए, दर्स दीजिए, दर्स सुनिए, फैज़ान सुन्नत का नीस मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब रहे और मेरी मदनी बेटियां मदरसतुल मदीना बालिगात की तरकीब करें, जो भी अपने जिम्मेदारों के मातहत दावत इस्लामी के जो जिम्मेदार होते हैं, अतराफ में मदनी कामों की धुमें मचाते रहे। साथ ही साथ अपने अखलाक व किरदार पर गहरी नज़र रखें कि शैतान जो है ना वो ऐसी हरकतें ना करवाए जिससे आपके ख़ानदान की, आपकी दावत इस्लामी की, बल्कि इस्लाम की तरफ कोई उंगली उठा के देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, क्योंकि आगे चलकर आप ही हजरात हैं, उलमा हैं, मुस्तकबिल के मस्जिद और महराब की जीनत है और बहुत कुछ इंशाअल्लाह उम्मत की रहनुमाई आप हजरात से हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए अपने किरदार को बहुत ज़्यादा सुथरा रखना और दागदार होने से बचाना है। आवाज़ भी दरमियाना या पस्त, चीखम चाख, जो बाजारी लहजे ये नहीं होने चाहिए। इस तरह खाने पीने के औकात में अपने जामियात और मदीना में जो रहते हैं मुकीम तलबा किराम में, तो वो खाने के टाइम पर भी वो एक डिसिप्लिन हो, शोर शराबा अगर कहीं होता है तो वो ना हो, अगर होता है तो है ना, वो भी ना हो। और इस तरह मतलब अपने असातिज़ा किराम का भी एहतराम हो, असातिज़ा किराम भी शफ़क़तों भरा अंदाज हो और सब मतलब मदीना होता रहे कि जामियतुल मदीना का तालिब इल्म एक अच्छा और आइडियल मुसलमान हो कि लोग देखकर उससे अपने बच्चों को भेजने पर बरंगेख्ता हों कि माशाअल्लाह एक ऐसे माशाअल्लाह शरीफ लोग हैं और इनके चेहरों से इबादत का नूर टपक रहा है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह आप सबको सलामत बाकरामत रखे। मज़ीद ये कि निजी मुताला भी करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ते मदनी रिसाले का भी ऐलान होता है, एक तादाद है तलबा किराम और तालिबात की जो मैं समझता हूँ कि मुताला करती है, लेकिन फिर भी इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, सब नहीं करते। तो काश 100% मदनी बेटे और मदनी बेटियाँ, असातिज़ा किराम, नाज़िमीन सब के सब दीगर इस्लामी भाई भी अल्लाह करे कि मुताले की तरफ रुजू लाएं। बड़ा फ़ायदा है इसमें। जो पढ़ते हैं रिसाले उनको पता होगा कि कितनी मालूमात होती है। ये अभी इस हफ्ते का रिसाला है आदाब दीन, अल अदब फिद्दीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब रिसाला है। उसका मतलब तर्जुमा गालिबन 39 पेज है शायद, मुख्तसर सा ही। इसको अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो बराह करम तमाम असातिज़ा किराम, नाज़िमीन, तलबा किराम, तालिबात सब के सब पढ़ लें इसको। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह मालूमात का वो ख़जाना हासिल होगा कि इंशाअल्लाह आपको आखिरी सांस तक काम देगा इंशाअल्लाह। बेसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। अमीर सुन्नत के अता करदा इस मदनी गुलदस्ते में मदनी फूल ही फूल थे। मैं अर्ज़ करता, हमारे साजिद बापू को अर्ज़ करता हूँ कि इस मदनी गुलदस्ते को, सोती पैगाम को हमारे तमाम ज़िम्मेदारान तक, जो भी जामिअतुल मदीना के हैं, बल्कि हर एक तक पहुँचा दें, ताकि ये एक बार फिर आप तवज्जो से हम सुन सकें। आपने अपने इस
इरशाद में बड़ी जामे बातें की कि जामियतुल मदीना का तालिब इल्म इससे देख कर वो ऐसा रोल मॉडल हो कि इसे देख कर दूसरों को ये तरकीब मिले, वो बरंगेख्ता हो कि मैं अपने बच्चों को भी दारुल जामियतुल मदीना में दाखिल करवाऊं। देखिए, इसके लिए हमारे पूरे अखलाक का हमें जायजा लेना होगा। अगर अल्लाह आपको फुर्सत दे इस तरह की, मेरी मदनी इल्तिजा इस्लामी बहनें भी सुने, इस्लामी भाई भी सुने, फुर्सत दे अल्लाह ताला, तो आप एक बार बैठकर थोड़ा सा तहरीर करना सीखें। बैठें, कलम कागज लें और अकेले बैठे अपने किरदार पे झांकें, जायजा लें कि मेरे किरदार में क्या क्या खराबियां हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा है, लिखें गुस्सा, किसी को इजहार ना करें, आप लिखें, अकेले में बैठ कर लिखें गुस्सा। नंबर 2, हसद भी है। अलामतें आपको पता होनी चाहिए, मुत्ताला आपका होना चाहिए। हसद, बुखल, हाँ बुखल भी है, खर्चा करता हूं नहीं मैं, जेब से एक ठेला नहीं निकलता मेरे से, राह खुदा में भी 1 रुपया आज तक दिया नहीं है। मिसाल देता हूं मैं आपको। गुस्सा भी है, हसद भी है, बुखल भी है। अच्छा, चीखो पुकार की आदत है, हाँ चीखो पुकार की आदत भी है। कपड़े भी साफ नहीं होते, बदबू भी आती रहती है, चादर भी साफ नहीं होती। हाँ, ये सब चीजें लिखें। सफाई सुथराई में भी कमजोर हो, लिख लें। एक एक करके चीज लिखें। बदतमीजी भी, चिड़चिड़ापन भी है, नाराज बहुत जल्दी हो जाता हूं, जिसको देखो झाड़ता रहता हूं, दिल आ जाएगा, अबे चलो, ओ क्या उठ जाता है, खा लिया, अबे कितना खाएगा, पेट फट जाएगा तेरा। इस तरह की मेरी गलत और फजूल किस्म की रफ लैंग्वेज है जो शरीफ लोगों की, उलमा की, सुलहा की नहीं होती। और हमें तो अमीर सुन्नत वाजिद को फरमा दे कि लिबास ही वही पहनना है जो उलमा, सुलहा और शरफा का है। तो हम वो बने जो हमें देख कर लोग कहेंगे यार ऐसा लिबास पहनो जो जामियतुल मदीना वाले पहनते हैं, कि इसमें उलमा भी हैं, इसमें सुलहा भी है, इसमें शरफा भी है। तब लिबास उलमा वाला, शरफा वाला, सुलहा वाला हो, और जब जबान खुले तो पता चलेगा ये कौन है भाई, तारुफ तो कुछ और ही हो रहा है। क्योंकि एक फलसफी ने किसी को कहा कि बोल कि मैं तुझे पहचानूं कि तू कौन है। इंसान का बोल उसकी पहचान करवाता है। आपका आप, जी, जनाब, बैठना, उठना, अदब, खाना खाएं तो ऐसा ना लगे कि जैसे कि लगता है 4 दिन के बाद आज ही इसके सामने खाना हाजिर हुआ है और बस आज ये है और खाना है। बिल्कुल, यानी ये सारी चीजें लिखें। फिर आप एक लिस्ट बनाएं दूसरे पेज पर, वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसे देखकर आदमी मुतासिर होता है या जिसे देखकर लोगों को रगबत होती है, उसकी लिस्ट बनाएं। अब जो अच्छी आदत है उसे इख्तियार करने, और जो बुरी आदत है इसे अपने किरदार से निकालने का मुजाहिदा शुरू कर दें। और अगर आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है तो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आ जाएंगी। बता दूं, मदनी इनामात ले लें। ये तो बनाता है ना मदनी इनाम, तो मदनी इनामात तो बनाता है बंदा, और मतलब वाकई तो हया, शर्म, ऐसा जैसे मजा आ जाता है कि यार ये मदनी इनामात का आमिल है। जब मदनी इनामात का आमिल खाने को बैठते हैं, पीने को सामने आते हैं, बोलने को सामने आते हैं, इनका वजूद जैसे कि इसके उनके वजूद से गोया के हया छलकती है। हया झलकती नहीं है, उनके वजूद से हया छलकती है। इतना प्यारा वजूद होता है इनका मदनी इनामात। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे हमारा किरदार दुरुस्त होगा, और यही किरदार इंशाअल्लाह माशरे में दुरुस्ती लाएगा। तकवा, परहेजगारी इंशाअल्लाह माशरे में दुरुस्ती लाएगी। दावत इस्लामी का अजीम शान सुन्नतों भरा पूरे माह का इत्तिकाफ, इसकी मैं आपको दावत देता हूं। आपके जामियतुल मदीना बंद होते हैं, असातिज़ाए कराम की छुट्टियां होती हैं, यानी जामियतुल मदीना बंद है रमजान शरीफ में।
तलबा कराम की छुट्टियां हैं। इस वक्त जो दावत इस्लामी के तलबा कराम सुन रहे हैं, ज़ाहिर दावत इस्लामी वाले हैं, और आप ही की दावत इस्लामी का ये बहुत अजीम शान सुन्नतों पर एहतिकाफ होता है। हजारों आशिकान रसूल इसमें मोतकिफ होते, पूरे माह के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। इनकी तरबियत, इन्हें सोहबत देने, इन्हें नमाजी बनाना, इन्हें अखलाक और किरदार का पेकर बनाना है। इस्लाम भाई कहते हैं हमें अवाम में गिलना मिलने का अंदाज बताइए, आइए इत्तिकाफ कीजिए, उसी में इंशाल्लाह आखिरी अशरे में हजारों इस्लाम भाई आएंगे। मजमूई तौर पर 1 लाख के आसपास इस्लाम भाई इत्तिकाफ की सादत पाते हैं पूरे माह की 10 दिन और मुख्तलिफ अय्याम मिलाकर। इनके मदनी हल्के लगते हैं, इनके हल्के बनाए जाते हैं, इनमें हजारों मुबल्लिगीन चाहिए होते हैं, निगरान चाहिए होते हैं। इसमें असातिज़ा और बड़े बड़े तलबा और दीगर तलबा अपना किरदार अदा करें। अल्लाह करे कि मेरे तमाम जामिअतुल मदीना के तलबा किराम ये जहन बना लेंगे इस बार का माह रमजान हमें इत्तिकाफ में गुजारना है। आज जो हाफिज हैं, जिनको तरावी पढ़ानी है, जो तरावी सुननी है, उनको तो चाहिए ये कि हर जामिअतुल मदीना बल्कि मदरसतुल मदीना के तमाम हाफिज इस्लामी भाई तरावी पढ़ाएं या तरावी सुने। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह ये सादत नसीब करे। और इत्तिकाफ की नियत करें, पक्की पक्की नियत करें कि इंशाअल्लाह इस बार का माह रमजान हम फैज़ान मदीना या दावत इस्लामी के तहत होने वाले किसी भी इत्तिकाफ में गुजारेंगे। अगर आप में से किसी की नियत है तो हाथ उठाइएगा कि इंशाअल्लाह हम इत्तिकाफ करेंगे। कम है मगर चले, अल्लाह नसीब करे। आपकी अपनी दावत इस्लामी की आपको ये आवाज है, पुकार है कि मेहरबानी करके कुर्बानी दीजिए और इत्तिकाफ कर लीजिए। और फिर इसी के साथ साथ दावत इस्लामी के मदनी अतियात रजबुल मुरज्जब से ही हम खास तौर पर इसका सिलसिला शुरू करते हैं। और खास तौर पर माह रमजान में जब मुख्तलिफ बस्ते लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इन बस्तों में बैठकर फितरा और ज़कात जमा करना ये हमारी तंजीमी और हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। दावत इस्लामी से वाबस्ता हर इस्लामी भाई की ये जिम्मेदारी है, बिलखुसूस जामिअतुल मदीना के तलबा और जामिअतुल मदीना के असातिज़ा किराम, जामिअतुल मदीना के नाज़िमीन, हमारी अखलाकी और तंजीमी जिम्मेदारी है कि हम इस माह रमजान में घर जाने के बजाय या तो मदनी अतियात करते नजर आए या इत्तिकाफ करते नजर आए। ये खास सीजन है, नेकियों का सीजन है, मदनी अतियात करने का सीजन। और किसके लिए कर रहे हैं ये सब? हो किसके लिए रहा है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस्लाह उम्मत के लिए हो रहा है। अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। इस हदीस पर अमल किया जाएगा। खैरुन नासी मन यनफउन नास, बेहतर इंसान हो दूसरों को नफा पहुंचा, इस पर अमल किया जाएगा। बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा तो मेरी तरफ से एक किया, इस पर अमल किया जाएगा। जामिअतुल मदीना बढ़ेंगे, मदरसतुल मदीना बढ़ेंगे, आपका मदनी काम बढ़ेगा, उलमा बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो जहां किरदार की दुरुस्ती पैदा करनी है, अखलाक की दुरुस्ती पैदा करनी है, और हर तालिबे इल्म ये भी नियत करे आने वाले साल को जो हमारा जो शव्वाल मुकर्रम आएगा, जिसमें हमारे दाखिले होते हैं, रमजान शरीफ से ही दाखिले शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले साल हर तालिबे इल्म नियत करे कि मैं इंशाअल्लाह कम से कम 2 तालिबे इल्म, 2 इस्लामी भाई को तैयार करूंगा जामिअतुल मदीना में दाखिले के लिए। इसकी कौन नियत करता है? कम से कम 2 तालिबे, कम से कम 2 इस्लामी भाई तैयार करें। कौन नियत? हाथ उठाएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को जामिअतुल मदीना में दाखिला दिलवाऊंगा। इंशाल्लाह उलमा प्रोडक्शन करेंगे और आप भी नियत करें इंशाल्लाह दरस निज़ामी पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद तखस्सुस फिक़्ह का इम्तिहान भी देंगे, मुफ्ती भी बनेंगे, आलिम बनेंगे, इंशाअल्लाह मुदर्रिस बनेंगे। अपनी लाएंगे ये नेकी की दावत, दावत इस्लामी, मदनी काफिले, मदनी नमाज, हफ्तावार इज्तिमात, ये हमारे ये काम है। इन्हीं में रच बस जाए इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा इस्लाही उम्मत का कितना अजीम काम होता है। तो मुताले का अमीर सुन्नत ने फरमाया, अल्लाह नसीब करेगा मुताला करे। इसी तरह जामिअतुल मदीना की मजलिस की तरफ से खास तौर पर मदनी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके अपने जदवल पर पाबंदी के साथ अमल करें। सोने के वक्त सोएं, जागते वक्त जागें, और जो तालीम के हों, पढ़ाई पर खास तौर पर ध्यान। अल्लाह की रहमत से जबरदस्त इसकी बरकतें मिलेंगी।
माशाअल्लाह कई जामिअतुल मदीना आपको मिलेंगे दावत इस्लामी के, जिनमें माशाअल्लाह हमारे तलबाए कराम रोजे रखते हैं, हमारे तलबाए कराम तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से ये दावत इस्लामी को अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत दी है कि जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम को हम कहते हैं कि इसमें तहज्जुद गुजार और इसमें रोजादार तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बा किरदार तलबाए कराम माशाअल्लाह पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े संजीदा तलबाए कराम बादों का हम पाते हैं, इनको देख कर लगता है कि यार अल्लाह की रहमत से कोई मकाम ही पाएगा या कोई मकाम वाला होगा। ये दावत इस्लामी पर अल्लाह का बड़ा करम है। तो अल्लाह करीम हम सबको नेकी की दावत की तौफीक अता फरमाए। हर हफ्ता मदनी मुज़ाकरा लाजमी तौर पर इस पर शिरकत करें, अमल करें और नरमी, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, बुर्दबारी, इल्म जो कुछ मैंने अर्ज किया है, स्पेशली तौर पर जो शुरू में मैंने अर्ज किया था वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, वालिदैन का अदब व एहतराम, इसको लाजमी तौर पर लें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़रूरी एक ऐलान है, वो ऐलान सुनिए। ये दरसी कुतुब के हवाले से इंशाअल्लाह आपको इससे बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हासिल होंगी। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का एक अहम तरीन शोबा अल मदीनतुल इल्मिया, इसने गुज़िश्ता कई सालों से दरसी कुतुब पर काम करने का एक सिलसिला बनाया और तंज़ीमुल मदारिस की तकरीबन 80 किताबें ये दरस निज़ामी के मुख्तलिफ़ दर्जों में पढ़ाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना जो दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा है, उसने अब तक 55 किताबें शाया कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना से 55 किताबें जो है वो शाया हो चुकी हैं। और चूँकि आज का जामिअतुल मदीना का ये जो सिलसिला है, ये तकरीबन 26 मकामात पर जो है वो बराह रास्त देखा जा रहा है। मकतबतुल मदीना ने इन 26 मकामात पर जो है वो मदनी बस्ते लगाए हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तलबा किराम को दरसी कुतुब की ये फ़हरिस्त जो है ये वहाँ तकसीम की जा रही है। दरसी किताबों की ये फ़हरिस्त जो है इंशाअल्लाह ये वहाँ तकसीम होंगी। तो तमाम तलबा किराम, असातिज़ा किराम और जो नाज़मीन वग़ैरह हैं वो दरसी कुतुब के हवाले से ये फ़हरिस्त जो है वो ज़रूर हासिल करें। इसी तरह इसका ये ब्रोशर भी बनाया है जिसमें इसकी पूरी तफसील भी दी है। अगर हमारे इस्लामी भाई जो है वो मदारिस अहले सुन्नत, जामियात अहले सुन्नत में भी उलमाए किराम को दावत इस्लामी की इस अज़ीम कोशिश को मुतारिफ़ कराएंगे तो यकीनन इसकी बहुत बरकतें मिलेंगी। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि इस पर अपने उलमाए अहले सुन्नत को और असातिज़ा किराम जो दीगर मदारिस अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं उन तक भी ये बात पहुँचाई जाए कि दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह 55 किताबें जो है वो शाया कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मकतबतुल मदीना ने तफसीर बैज़ावी ये किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह शाया कर दी है। ये किताब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना के बस्ते से हदियतन तलब किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता 2 साल कबल मकतबतुल मदीना का एक अहम शोबा जो कि मकतबतुल मदीना अल अरबिया के नाम से ये इसका काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मुल्कों से अरबी किताबों का एक ज़ख़ीरा ये जमा किया जाने लगा। इस वक्त एक नया कंसाइनमेंट यानी नई शिपमेंट जो है वो आ चुकी है, नई किताबें आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह ये नई किताबें कमोबेश एक हफ़्ते के बाद से मकतबतुल मदीना की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस पर, मुख्तलिफ़ शाखों पर ये दस्तयाब होंगी। तो मैं तमाम ही मदारिस अहले सुन्नत के हवाले से भी इन बातों के लिए अर्ज़ करूँगा, जामियात अहले से भी के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि हमारे इस्लाम में जिन जिन से ताल्लुक़ात हैं और ख़ुद भी मकतबतुल मदीना अल अरबिया का विज़िट करें और अरबी किताबों की भी ये जो हालात हैं इसको जानें और इसके मुतालिक दीगर लोगों तक भी इसकी बात पहुँचाएँ। अच्छा, आज हमारी जो मजलिस है इत्तिकाफ़, इनके रुकन शूरा हाजी फ़ुज़ैल अत्तारी ने मुझे सौती पैगाम दिया था कि हमारे ज़िम्मेदारान ये मुख्तलिफ़ जामिअतुल मदीना के यहाँ तरबियती इज्तिमात हैं वहाँ होंगे। मेरी मदनी इल्तिजा है आपसे, मेहरबानी करके अपने नाम उनको ज़रूर लिखवाएं। इनकी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी, हिम्मत अफ़ज़ाई भी होगी और आपको भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा कि हम इंशाअल्लाह पूरे माह का इत्तिकाफ़ करेंगे, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ करेंगे।
तो यूँ इंशाअल्लाह हमें भी एक तादाद भी पता चलेगी, और नाज़िमीन और जामिअतुल मदीना की मजलिस भी इस पर हमें साथ बिल्कुल ताउन करे मजलिस के साथ, कि ये बहुत बड़ा काम है, इत्तिकाफ़ बहुत बड़ा काम है। आप सोचिए कि एक माह के लिए हज़ारों इस्लामी भाइयों का एक मस्जिद में बैठना और मदनी मुज़ाकरे, दो मदनी मुज़ाकरे अमील सुन्नत के, तो आपको तो मैं ख़ास दावत दूंगा। इल्म व अमल का पेकर बनने के लिए बेहतरीन मौका होता है, फैदान रमज़ान हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है इत्तिकाफ़। अल्लाह नसीब करे उन इस्लामी भाइयों को जाकर आप अपने पैगाम ज़रूर और अपने नाम वगैरह लिखवाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। खूब मदनी अतियात कीजिएगा, मदनी काम कीजिए, मदनी इनामात पर अमल कीजिए, जदवल पर अमल कीजिए। अल्लाह हमारे किरदार की इस्लाह फ़रमाए, हमें इल्म अमल का पेकर बनाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अच्छा, ताला ये अलैहि वसल्लम। जदवल जो है वो चूंकि अभी 4 बजे तक जारी रहेगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ोहर की नमाज के बाद हाजी फ़ुज़ैल अतारी जो है वो यहीं आलमी मदनी मरकज़ में मौजूद हैं। इस सिलसिले में मज़ीद भी यहाँ से ऐलान होंगे, और इनके जो जो ज़िम्मेदारान मुल्क भर में मौजूद हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद मज़ीद ये तरबियत का अमीर सिलसिला अहले जारी सुन्नत ख़ास पैगाम है बाबुल मदीना के जामिअतुल मदीना के हवाले से, वो इंशाअल्लाह आपको ज़ोहर के बाद सुनाया जाएगा, जो सिर्फ बाबुल मदीना वालों के लिए। इसमें खिताब भी बाबुल मदीना के जामिअतुल मदीना से है इंशाअल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब ग़ैब खिलाफ जंग इंशाअल्लाह।